तो हेलो एवरीवन, होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि आज हम 5 स्टार ट्रिप के अंदर आ रखे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग आज यहाँ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, राइट, जिन्होंने क्वालिफाई किया। थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। पहले नाम मेरा दिनेश है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट। और पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग आज मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर जो अपना करियर बना चुके हैं। मैं आपको आज एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने कुछ टाइम पहले हमारे साथ इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया। हमारी कम्युनिटी के वो पार्ट बने, राइट। हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के उन्होंने मेहनत करी, एफर्ट्स किया और आज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा। कंग्रेचुलेसन थैंक यू मैम। सर। ठीक है, इन्होंने भी अपना ट्रिप क्वालिफाई किया था और इन्होंने कुछ टाइम पहले ही हमारे साथ फॉर एवर को स्टार्ट किया था। तो मैं आपको इनसे मिलवाने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपको भी आती होंगी, है ना। ये एक हाउस वाइफ है और नॉर्मल सी बात है, एक हाउस वाइफ के पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके पास होती है। मैं आपसे इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सुनना इनकी। तो मैम, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं अजमेर से रहने वाली हूँ और नाम मेरा लक्ष्मी गुजर है। ओके। और मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ होने के साथ साथ ही मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया है। ठीक प्लस है। मैं साथ में जॉब भी करती हूँ और बच्चों को संभालती हूँ। अच्छा, ओके मैम, जॉब भी करते हैं। अब सोच के देखो, जॉब भी कर रहे हैं और घर वालों को भी संभाल रहे हैं, परिवार को भी हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो मैम, आपका इस बिजनेस में आने के पहले आपका माइंडसेट क्या था? बिजनेस में आने का पहले का मेरा माइंडसेट जॉब का था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही लगूँ और मैं उसकी तैयारी प्रिपरेशन में कर रही थी। लेकिन उसमें मेरा एक थोड़ा एक बार अच्छे से बोलोगे क्योंकि आवाज़ क्लियर है। बिजनेस में आने से पहले मेरा माइंडसेट ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही लगूं। हम्म। और मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करने का मेरा इरादा था। ऐसे बिजनेस वाले मतलब नहीं था कि अपन बिजनेस करें या अपन से हो पाएगा क्योंकि अपन हाउस वाइफ है, साथ में उसके साथ अपन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी अपलाइन है रेखा मैम, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया। तो उन्होंने बिजनेस बताया, मैंने उनके कॉन्सेप्ट को समझा, उस पर ट्रस्ट किया। फिर मैंने इसमें वर्क करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, ये भी अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब गवर्नमेंट जॉब से बढ़कर अपॉर्चुनिटी अपने लिए, इसमें अपन को टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है और वर्क फ्रॉम होम भी है। मतलब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और साथ साथ अपने सपने भी पूरे हो सकते हैं इसके अंदर, जो ओके, गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। जैसे मैम ने बताया कि इनका पहले का जो माइंडसेट था ना, जैसा हम सभी का माइंडसेट होता है कि हमें जॉब करनी है, तो मैम का भी माइंडसेट था कि इनको जॉब करनी है। तो अब फॉरएवर में आने के बाद आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ और कितना बड़ा माइंडसेट हो चुका है, थोड़ा बताओगे? मेरा फॉरएवर में आने के बाद माइंडसेट ऐसे चेंज हुआ, मैंने फॉरएवर के इंसेंटिव्स देखे ओके। और उनका मार्केटिंग प्लान देखा, ठीक है। प्रोडक्ट्स ये चीज़ देखी मैंने। अपने सीनियर को बहुत अच्छे अच्छे लेवल अचीव करते हुए देखा और मतलब उनकी लग्जरी ट्रिप देखी, तो मेरा भी मन हुआ कि यार मैं भी मतलब ये फॉरएवर ज्वाइन करूँ, मैं भी इस तरह से घूमूँ, अच्छी इनकम जनरेट करूँ और किसी को रोजगार दूँ यस, उसके लिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, लाइक जैसे फैमिली वालों ने आपको मना नहीं किया, दोस्तों ने मना किया होगा और रिलेटिव्स ने भी आपको मना किया होगा कि हाउस वाइफ रह के ये काम करोगे, तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए होंगे आपको, थोड़ा बताओगे? बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्शन आए थे, फैमिली वालों ने मुझे मना किया, पेरेंट्स ने भी मना किया और रिलेटिव्स ने भी मना किया। बट मैं इसके बारे में श्योर क्लियर थी कि मेरे जो भी सपने हैं वो फॉरएवर से ही पूरे हो सकते हैं और कहीं से पूरे नहीं हो सकते। तो मेरे जो सपने हैं वो मैं ही पूरे करूँगी, बाकी और पूरा नहीं कर सकता। तो मुझे पूरी लगन लग गई थी कि नहीं, मुझे करना तो फॉरएवर ही करना, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। मतलब आपने अपने घर वालों की नहीं सुनी, आपके रिलेटिव्स वालों की नहीं सुनी आपने, है ना। नहीं नहीं। बहुत बढ़िया। हम कई बार क्या करते हैं दोस्तों, हम हमारे घर वालों की सुनने स्टार्ट कर देते हैं, हम हमारे रिलेटिव्स की सुनना स्टार्ट कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि इन्होंने बोल दिया बस ठीक है। पर अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर आपने स्टार्टिंग भी करी होगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आई है यहाँ पे? सर मुझे 2 CC में आई थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छा। कि 2 CC जो अपना लेवल होता है वो अपन को अचीव करना है। उसके बाद अपनी जो फॉरएवर की जर्नी वो स्टार्ट होती है। ओके। मतलब ना देखो, कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बिना प्रॉब्लम्स के आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो जैसे मैम ने बताया कि इनके पास भी प्रॉब्लम आई, पर इन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखो दोस्तों, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आप आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैम, आपको जैसे 2 CC में प्रॉब्लम आई, तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया? मैंने 2 CC के लिए प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज ली, पहले तो प्रोडक्ट्स को यूज़ किए, उनका एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स रिटेल किए।
और कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए। उस ठीक तरह करके मैंने प्रोडक्ट 2cc एडजस्ट किया और कहीं कहीं से एडजस्ट करके मैंने अपना जो 2cc लेवल है वो कंप्लीट किया। ठीक है। तो जैसे आपने अपना लेवल अप किया ना, और उसके बाद में लेवल अप के बाद में आपको क्या क्या यहाँ पे मिला, कितने सेशंस आपको मिले, क्या प्रॉफिट हुआ आपका, थोड़ा बताओगे? लेवल अप होने के बाद मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, नवजोत सर, राहुल सर, आप, दिनेश सर, देवराज सर, मतलब सबकी मेंटरशिप मिली, उनके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले, उनके इतने सालों का कार्य करने का अनुभव मुझे मिला, और जो उनकी लग्जरी ट्रिप है कैसे अपन यहाँ ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ें सारी मिली। और मतलब कि धीरे धीरे मेरे जो सपने थे वो बड़े होते गए, फॉरएवर को देखते हुए कि हाँ मुझे फॉरएवर बहुत बड़ी है और इससे बड़े पता नहीं मैं अपने कितने सपने पूरे कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपका फिर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इस महीने? मैं मेरा इससे लगभग 15,000 से ऊपर। और आपकी जॉब में अर्निंग क्या थी? सर जॉब में मेरे सिर्फ 9,000। 9,000? कितने टाइम तक बाद आप 9,000 तक पहुंचे थे? सर मतलब कि टाइम लगा मेरे को पहुंचने में, लेकिन मुझे यहाँ जल्दी ग्रोथ होगी मेरी। ठीक है। तो अब आपकी ग्रोथ और होने वाली है, बिल्कुल सर। आप अपना सुपरवाइजर मैनेजर करने वाले हो। बिल्कुल सर। ठीक है। तो हमारे साथ तो बहुत सारी गर्ल्स हैं और हाउसवाइफ्स हैं, जी सर। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ हाउसवाइफ कि आप भी किस तरीके से कर सकते हो, एक मैसेज बताओगे इनको? सर मेरे ऑल हाउसवाइफ्स को ये मैसेज है कि अपन को किसी मुश्किलों में घबराना नहीं है। देखो लाइफ के अंदर तो मुश्किलें आती रहती है, लेकिन अगर आप मुश्किलों पे ध्यान देते रहोगे तो आपको चारों तरफ से घिर जाओगे, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो आप कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकल जाओगे। तो अपन को प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। ये यस। चीज़ें तो आती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो आप डेफिनेटली 100% बाहर निकल जाओगे उससे। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू मैम। ओके। सो हाँ जी टीम, सो आप स्टार्ट कीजिए, राइट। जिस तरीके से मैम अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर रही हैं, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रही हैं, वैसे आप भी अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कीजिए, एफर्ट्स कीजिए। टीम फायर आपके साथ है। सो ऑल दी बेस्ट है, मिलते हैं